जहान, कभी तो तरीके से तुम मुझे पूरी बात बता दिया करो। अभी भी आजाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है या नहीं? हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म से, मतलब उस अजीजे ने जो कुछ भी किया, नुकसान हमेशा उसी का हुआ। हाँ, बाकी रही कुर्सी की बात तो उसका हक आजाद ही अदा करेगा। वैसे हारून ने भी हमारी काफी मदद की है। देखा आपने कैसा हीरे जैसा दामाद है हमारा। तो क्या ख्याल है अब? अल्लाह का शुक्र है वो सच्चाई सामने लाया। अब ये शादी खैर खैरियत से हो जाए। अगर आप लोगों ने पहले ही ठीक से एग्रीमेंट देख लिया होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही कंपनी का हिस्सा किसी और को देना पड़ता। बेटा, तुम्हारा किसी और से क्या मतलब है? वो इस घर का दामाद है, कोई गैर तो नहीं है ना? हारून पर मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। और गुड इवनिंग, आप लोग फ्री ही हैं ना? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। खुश आमदीद बेटा। थैंक यू। दादाजान, आपने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप तो काफी समझदार हैं ना? अगर मुझे इस घर से भेजकर आप अपने बेटे को खोना चाहते हैं तो ठीक है। दोनों में से देख लें कौन सी बात करनी है आपने। ये ले नसू साहब, निकाह की डेट के डॉक्यूमेंट्स। अब बस यारीन की मेडिकल रिपोर्ट रहती है। आप इजाजत है तो मैं और यारीन कल तक जाकर रिपोर्ट बनवा लेते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हल हो जाएगा। नहीं हो सकता ये निकाह। बाबा क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा, आपने खुद ही तो कहा था कि 3 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करना है। अब जबकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया है तो अचानक से आपको क्या हो गया? मुझे इस लड़के पे एतबार नहीं है। मैंने फैसला कर दिया सो कर दिया। बाबा, बाबा, अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। हमने तो आज कोई मजा नहीं किया। आपा की जान, हम जल्दी तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है बेटा? वादा करें? मीरान का प्रॉमिस। बस कर दो जहान, मैंने जो कहना था वो कह दिया। हो गया फैसला। बाबा, बाबा आप इस बात का फैसला अकेले कैसे कर सकते हैं? कोई भी मेरे फैसले के बीच नहीं आ सकता। बाबा आपको मेरी बात सुननी ही होगी, सुननी होगी मेरी बात। ये ठीक है कि आप इस घर के बड़े हैं, लेकिन मैं उस लड़की का बाप हूँ। आप ये फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और तुम्हारा बाप मैं हूँ, इस घर का बड़ा भी मैं हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के क्या हो रहा है यहाँ बाबा? मेरे फैसले के बीच कोई नहीं आ सकता। बाबा, सुन लिया, यारीन की शादी उस लड़के से नहीं होगी। नसू साहब, बाबा क्या हो रहा है? इस तरह कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं आप? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये शादी है। बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। ये फैसला आपका गलत है। ये हमारी यारिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे इज्जत देता है। हमें और क्या चाहिए? प्यार करने वाला लड़का नहीं चाहिए। जिस लड़के में इज्जत अदब ना हो, उस लड़के को मैं दामाद नहीं बना सकता। नहीं हो सकती ये शादी। सुन लो सब। देखिए, बच्चा रिंग भी ले आया है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। बस करो, बहुत हो गया। दादाजान, हारून और यारिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम जानती क्या हो आखिर रयान? तुम क्यों बोल रही हो बीच में? हारून ने खुद बताया था मुझे, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है यारिन। इसके अलावा उसके दिल में कुछ नहीं। क्या पता कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तुम कौन होती हो? तुम क्यों बोल रही हो मेरी बातों में? तुम मेरी लाइफ में दखलंदाजी क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या कह रही हूँ मैंने? क्या किया है? तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था और चाहती हो कि मैं उससे शादी करूं जिससे मैं प्यार भी नहीं करती। तुम भड़काती हो दादा को। तुम बस, ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम?
जो लड़की शादोलो खानदान की है ही नहीं, उससे इतना प्यार करते हैं आप लोग। मुझसे भी वैसे सलूक किया करें आप लोग। मुझे इंसाफ चाहिए। जो लड़की इस खानदान का खून ही नहीं है, उसको तुम लोग इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार करते हो उसे, जबकि वो इस सब की हकदार भी नहीं है। और शादोलो खानदान का असल खून होते हुए मेरा हक उससे पहले आना चाहिए। यारिन! क्या बकवास कर रही हो यारिन? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। रैयान खिजर अंकल की सगी बेटी नहीं है, सगी बेटी नहीं है, सगी बेटी नहीं है, सगी बेटी नहीं है। दादा, मुझे चुप करवाकर इस सच को और कितना छुपाना चाहते हैं आप बताएं? इसमें क्या गलत है? हाँ, आखिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? क्या ये सच नहीं है कि रैयान खिजर अंकल की सगी बेटी नहीं है? यारिन, हमारे खानदान को क्यों तोड़ना चाहती हो? भाई, आप भी जानते थे ना? बताएं, क्या आपको नहीं मालूम था इस बारे में कि रैयान चादोलू इस खानदान से नहीं है? बताएं। खिजर अंकल, आप बताएं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतने साल आपने हम सब घर वालों से झूठ बोला है ना? रैयान आपकी सगी बेटी नहीं है, बताएं उसे। बस बहुत हुआ, खामोश हो जाओ।